गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। और भारत के सभी हवाई अड्डों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। एमओयू दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जो समझौता पत्र जिसको हम हिंदी के अंदर बोल देते हैं। तो भारत के जितने भी हवाई अड्डे हैं उसको सोलर प्लांट से लैस किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे एनएलसी, एनवीवीएन, अडानी सोलर पावर लिमिटेड, एनपीसीआई। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है एनवीवीएन। एनवीवीएन दोस्तों ये एनटीपीसी जो है हमारी उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम। तो ये इसका पूरा नाम है। तो एनवीवीएन के साथ इन्होंने क्या किया है, सोलर प्लांट लगाने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और एनवीवीएन क्या करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ एक ज़मीन जो है वो चिन्हित की है इस चीज़ को लगाने के लिए, सोलर प्लांट को लगाने के लिए। तो एनवीवीएन को वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है। तो पहले चरण के अंदर तमिलनाडु और राजस्थान, ये दो एयरपोर्ट, इन दो राज्यों के एयरपोर्ट जो है सोलर प्लांट से लैस किए जाएंगे, यानी उन पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो इसमें इतनी सी बात है। और इसके साथ साथ एनवीवीएन वहाँ पे जो आसपास के एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों का भी प्रमोशन करेगा, यानी लोगों को प्रेरित करेगा कि आप इलेक्ट्रिक वाहन जो है यूज़ कीजिए। इसमें इतनी सी बात है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में किस जगह विश्व का सबसे बड़ा हाथियों का केयर सेंटर जो है विकसित हो रहा है। तो ये विकसित हो रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अभी भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा बनने जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुथुर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, केरला के अंदर, केरल राज्य के अंदर तिरुवनंतपुरम स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो है मतलब एलिफेंट रिहेबिलिटेशन केयर सेंटर, यानी उनकी देखरेख करना, उनको उनकी प्रजाति को बढ़ावा देने वाला ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है। कुथुर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर उसका नाम है। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बन रहा है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट जो है वहाँ पे चला रही है। तो इसमें इतनी सी बात है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा गौर कीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 1 लाख विद्यार्थियों को कैरियर ओरिएंटेड स्किल सिखाने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों NSDC की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हिंदी के अंदर बोल देते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन्होंने हाल ही में क्या किया, एक पार्टनरशिप की है किसके साथ, एक तो अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन है, और इसके साथ साथ डेल टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर वगैरह बनाती है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने क्या किया है, टाई अप किया है इन 3 संस्थानों के साथ। किसने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हमारे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। और एक प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी। तो प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी पर ये काम कर रहे हैं, इनके साथ इनका टाई अप हो चुका है। इनका एम क्या है कि आने वाले 2021 में 21 तक क्या करना है, 2021 लास्ट तक हमें क्या करना है, 1 लाख स्टूडेंट्स को कैरियर ओरिएंटेड स्किल जो है देनी है, यानी ऐसी स्किल देनी है जिसके बाद वो अच्छे से जॉब कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है हमारा कि हाल ही में विकसित की गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम सिर्फ वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बात करते हैं कि हाल ही में विकसित की गई किस कोरोना वैक्सीन के 3 करोड़ डोजेज़ अपने देश में सप्लाई करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने BPL और SI के साथ समझौता किया है। इस एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले जल्दी से कि AZD12-2020, तो ये इसका आंसर है। अब ये है क्या दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोरोना जो महामारी है फैली हुई है उसकी दवा विकसित की गई है, उसकी वैक्सीन जो है अपने अंतिम चरण में है, और ये दवा विकसित की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर ये विकसित की जा रही है, और इसका नाम रखा गया है AZD12-2020।
और हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है अगेन किसके साथ, BPL के साथ, बैक्सिमो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये क्या है, एक बांग्लादेश का ही ड्रग मेकर कंपनी है। और इसके अलावा SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके साथ क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही वो जो वैक्सीन है जो वहाँ पे सप्लाई जो अपना बन जाती है पूरी तरह से, तो ये दोनों कंपनीज जो हैं बांग्लादेश और इंडिया के अंदर क्या करेंगी, वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देंगी, इनका लाइसेंस इनको मिल जाएगा। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन भी जो है बांग्लादेश में ही किया जाएगा और 1.5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। और 1.5 करोड़ लोगों को, और 3 करोड़ वैक्सीन उन्होंने मंगवाई है, क्योंकि हर वैक्सीन इसको मतलब ये ऐसी वैक्सीन है विकसित की गई कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन ज़रूरी लगवानी पड़ेंगी। तो ये इतनी सी बात थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन को UPI पेमेंट पर काम करने की अनुमति दे दी है। तो टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये आपके ऑप्शन हैं। तो NPCI ने क्या किया है, NPCI आपको पता है कि हमारे देश में पेमेंट का लेखा जोखा वाली जो एक संस्थान बना हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसने क्या किया है, व्हाट्सएप ऐप को क्या दिया है, UPI पेमेंट में डील करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। तो उनका एक प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी पहले से चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर वो नहीं चल रहा था, व्हाट्सएप पे नाम से उन्होंने की जो एप्लीकेशन है उसको अनुमति प्रदान कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हाट्सएप। और अभी जनवरी 1, 2021 से क्या हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा। तो NPCI के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल की प्रथम महिला, जिसे हाल ही में वहाँ एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो ये सबसे पहली महिला है और सबसे पहली भारतीय है जो न्यूजीलैंड में आज तक कभी भी कोई इंडिया मूल का, भारतीय मूल का जो है कोई भी कैबिनेट मंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं है। तो ये पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो महिला का नाम है दोस्तों प्रियंका राधाकृष्णन। तो प्रियंका राधाकृष्णन को वहाँ कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है और उनको मिनिस्ट्री फॉर द कम्युनिटी एंड वॉलेंट्री सेक्टर के अंदर जो है इनको नामित किया गया है। तो इसमें बात इतनी ही थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दिन पूर्व गठित हुई, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कुछ दिन पूर्व गठित हुई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, कुछ दिन पहले ही हमने चर्चा की थी इस पर। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी एक बनाई गई है जो दिल्ली NCR और साथ के जो एडजॉइनिंग एरिया हैं, साथ के जो एरिया हैं वहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की देखरेख करेगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस पर एक कमेटी बिठाई है, कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो उसका पहला चेयरपर्सन जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। तो पहला चेयरपर्सन दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, यही क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला जो चेयरपर्सन इसका नियुक्त किया गया है MM कुट्टी को। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों को आप mrsarkarijob.com पर जो हमारी खुद की वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी लेटेस्ट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।